राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले जिले भर में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों ने राजकार्य संपादित नहीं किया और पेन डाउन रखा। जिले के समस्त उपखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास जाटव ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का 4 अक्टूबर 2021 को सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसकी क्रियान्विति नहीं की गई। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 23 अप्रैल 2023 को समझौते के बिंदुओं की क्रियान्विति 1 महीने के अंदर करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक समझौते के किसी भी बिंदु पर आदेश पारित नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर के समस्त पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों में असंतोष व्याप्त है और उन्होंने आदेश जारी होने तक राज्य कार्य नहीं करने पर पेन डाउन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत जिले भर में पेन डाउन रखा गया। राजस्थान के अंदर इससे पहले हमारी राजस्थान पटवारी कानूनगो संघ और तहसीलदार संघ की एक राजस्व परिषद बनी थी। उसके तहत राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था और उस हड़ताल में हमारी जो मांगें थी राजस्थान सरकार से, उन्होंने हमको जो वायदे किए थे उनसे मुकर रहे हैं। हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हमारी मांगें हैं ग्रेड पे 36 है, L8 में हमारी मांगें जो वेतन विसंगति है वो L8 के तहत दिया जाए और हमारा जो नायब तहसीलदार का पद है वो 100% पटवारियों से भरा जावे और हमारे जो तहसीलदार जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनको 50% तहसीलदार, 50% पदोन्नति से, ये हमारी मांगें हैं। और हमारी अन्य विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान के पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार सभी आंदोलन देता है। आज से सरकार ने मांगें नहीं मानी तो पूरे राजस्थान के अंदर हमने जो राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं या राजस्थान सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम राजस्थान का पटवारी करता है, कानूनगो करता है, तहसीलदार करता है, ग्राम सेवक करता है। लेकिन आज इस आंदोलन में अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो सरकार के लिए बहुत घाटे का साबित होगा। हमारी मांगें बहुत ज़रूरी हैं और बार बार हमको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इसीलिए राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हम महात्मा गांधी के चरणों में बैठ करके और ये आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप भी गांधीवादी हैं, हमारी बात को सुने और हमारे इस पर अमल करें, हमारी मांगों को माने तो राजस्थान में आपकी सरकार को पुनः लाएंगे, नहीं तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के 6ठे चरण में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बस स्टैंड धौलपुर पर ढोल बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन के क्रम में आज ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मुख्य मांगों नई भर्ती, नई बसों की खरीद, वेतन, पेंशन का समय पर भुगतान आदि के साथ ही राज्य सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से संदेश दिया कि अगर आपके द्वारा हमारी जायज मांगों को नहीं माना जाएगा तो 5 सितंबर को हमको हमारे 11 सूत्री कार्यक्रम जो आंदोलन चल रहे हैं, हमारे 7वें चरण का आंदोलन है, जिसमें ढोल बजाओ और सरकार को जगाओ। सरकार ने जो हमसे वादा की, जो हमसे वादा भी किया था कि हम आपकी सारी मांगों को और हम सरकार में आते तो मांगेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उसी को लेकर के हमने आज ये ढोल बजाया है। शायद इस ढोल के जरिए वो जाग जाएं और हमारी मांगों को सुनवाई करें। इसी के साथ साथ हमारी जो मांगें हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एक मांग से सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। हम सरकार से आशा करते हैं कि हमें हमारा एक सरकारी विभाग बना दिया जाए, इससे हमारी इस मांग से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं कि हमें सरकार में समायोजित करके विभाग बना दिया जाए, तो हम सरकार का बहुत एहसानमंद होंगे। और साथियों, हमारी 11 चरण का जो आंदोलन चल रहे हैं, हमारे अगर नहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम आखिरी जो चरण है उसमें हड़ताल तक जा सकते हैं। इससे हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, हम उनसे आशा करते हैं। मैं धौलपुर राजस्थान रोडवेज मजदूर इंटर कांग्रेस का अध्यक्ष अभय राणा। आज हमारे रोजगार बचाओ रोडवेज बचाओ के 7वें चरण में हमारा ढोल बजाओ सरकार जगाओ का एक कार्यक्रम था, जिसको हमने आज अभी किया है। और सरकार की जो इलेक्शन के टाइम पे हमारे साथ जो उन्होंने वादा किए थे कि हम रोडवेज को एक नए आयाम तक ले जाएंगे, लेकिन उनकी इस अनदेखी के कारण आज हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और इसी चरण में आगे हमारा 5 तारीख को चक्का जाम का कार्यक्रम है। इससे पहले अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है, हमारी वाजिब मांगे हैं, हमने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं है, सिर्फ 1 तारीख को हम अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं।
नई बसों की खरीद मांग रहे हैं कि नई बसें होंगी जब तो रोडवेज चलेगी, नए कर्मचारी होंगे तो रोडवेज चलाएंगे। इन सब चीज़ों की एक जायज़ मांग है, उनको मांगा जा रहा है, उसको भी सरकार अनदेखी कर रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस 5 तारीखों में हड़ताल ना करनी पड़े। हम चाहते हैं, पब्लिक परेशान होती है लेकिन हमारी मजबूरी है, और ये अगर रोडेज बंद हो गई तो सबसे ज़्यादा परेशानी पब्लिक को ही आएगी। आज एमपी की स्थिति आप देख रहे हो, जो हालत हो रही है, उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, इसी अपने कार्य के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। निर्वाचन विभाग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के तत्वाधान में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में मतदाताओं की जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नव मतदाता छात्राओं को ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली द्वारा वोट देने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया। छात्रों ने काफी उत्साह से इस प्रक्रिया को समझा और सभी ने मतदान की शपथ ली। इसके अलावा बैनर एवं पोस्टर के द्वारा सभी को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान तहसीलदार बसेड़ी प्रदीप राजौरिया, नादनपुर नायब तहसीलदार ब्रजमोहन शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, पितन सिंह जादौन, वरिष्ठ सहायक विपुल गर्ग, पटवारी रामअवतार शर्मा, शैलेंद्र परमार, श्रीनिवास आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में पुरानी छावनी गांव के पास एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन युवक की गंभीर हालत होने पर उसे जयपुर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे मामले पर पुलिस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि जिले के टुंडेकापुरा गाँव का रहने वाला युवक 22 वर्षीय भूरा पुत्र पूरन अपने भाई सचिन और 2 अन्य लोगों के साथ केसरबाग स्थित खेत पर ट्रैक्टर लेकर गया था। घायल के भाई सचिन ने बताया कि ट्रैक्टर लेकर लौटते वक्त उसे कार में सवार पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। युवक के सीने में गोली लगी हुई है, जिसके बाद परिजन गोली लगने से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। युवक को पुलिस की गोली लगने की खबर मिलते ही उच्च अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। यहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद जिला अस्पताल पर पुलिस का बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे मामले पर पुलिस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। केसरबाग गरापरा से सफेद कार से गोली मारी है, ट्रैक्टर से जानकी नंदन ने। क्यों पता नहीं, हम तो चले आ रहे रोड पे। जाटव समाज के लोगों ने हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आज शाम को जाटव समाज के लोगों ने हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। समाज के लोगों हत्या के मामले में जल्द ही कार्रवाई करने के साथ आरोपी को पकड़ने को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। जाटव समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि 8 अगस्त को नगर थाना गांव सदर के बरखंडी जाटव उम्र करीब 60 साल की डेड बॉडी सरमोत्रा थाना क्षेत्र के झिरी गांव के पास मिली, जिसको लेकर मृतक के परिजनों के द्वारा नामजद सरमोत्रा थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर परिवारजन सहित समाज के लोगों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम हत्या के आरोपी को पकड़ने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया तथा ज्ञापन में जिला प्रशासन को 72 घंटे में कार्यवाही नहीं करने पर बड़े आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। सूरजमल, हाँ बताइए क्या मामला क्या है वो बताइए। मामला यह है कि नगर के पुराका बनखंडी 57 वर्ष की उम्र का आयु का व्यक्ति झिरी के अंदर सरमथरा मतलब ब्लॉक में काम करता था। वो काम करता था, वो 5 तारीख को गायब होने की सूचना प्राप्त हुई उसने घर वालों को, और 8 तारीख को उसके पता लगा कि ये तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसको आप ले जाओ। हम घर वाले लोग जो डेड बॉडी लेने गए, किसके यहाँ काम करता था वो? संजू जादौन के। संजू जादौन के यहाँ। उसकी हमने FIR संजू जादौन के नाम FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज कराने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि वो बता रहे थे पुलिस वाले के सुसाइड की है, लेकिन सुसाइड का कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह नहीं मिल रहा। उसकी हड्डियां टूटी हुई है, उसका लिवर डैमेज हुआ है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनको जेल भेजना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? और कोई बोलेगा? दावत की बात तो बहुत होती है, उम्मीद करता हूँ कि दावत मिल सकती है, लेकिन मैं वो पसंद करता हूँ जो किसान पसंद करते हैं। रोटी चटनी और दाल बाटी तो दावत है। मीठा कम पसंद है, लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी जो फैसला। बाड़ी विधानसभा की बूथ संख्या 212 पर महिला मोर्चा की बहनों द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 104वें एपिसोड को देखा गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान की सफलता के बारे में बताया गया और कहा कि भारतवर्ष की बहनों का चंद्रयान की सफलता में बहुत सहयोग रहा। अब भारत की बहनें हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन
मैं क्योंकि दावत की बात बहुत हुई है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि दावत मिल सकती है, मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान लोग करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन हो जाता है। दाल बाटी तो दावत है। मीठा कम पसंद है, लेकिन मीठा कौन नहीं खाता। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि जो फैसला लोकदल ने ले लिया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अमन शांति तरक्की, हम उस फैसले को बदल रहे हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल है, चंचल हो जाए। जिद्दी तो है ना हम लोग। किसान आंदोलन में क्या था कि तुम किनसे मुकाबला कर रहे हो? किसान तो पैदाइश ही जिद्दी होता, वो जिद्दी ना होता तो किसान कैसे बना रहता? वो किसान है, खेती कर रहा है ही, उस जिद को भी समझे। हम स्वाभिमान से समझौता किसान परिवार में पैदा कोई व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। हमें एक दूसरे को ताकत देनी होगी, ताकत बढ़ानी होगी, अपनी सरकार बनानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के अगली सरकार में हमारी भी संख्या बढ़ेगी और दोबारा इस सरकार को हम मौका देंगे कि वो लाभकारी काम आपके कर सके। और सभी जी का भी ख्याल रखना, बहुत भले व्यक्ति हैं। राजनीति में कभी कभी हम जैसे बड़े लोग मारे जाते हैं तो इनको भी और ताकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेहनत कराइए। धन्यवाद। आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने किया जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गैर मुमकिन आबादी पर चार दीवारी बंद कार्य को चालू करवाने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत नक्सौदा के राजस्व ग्राम नादरोली नंबर खसरा नंबर D 540 रकवा 18211 हेक्टेयर ग्राम पंचायत की गैर मुमकिन आबादी भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत नक्सौदा द्वारा विधायक निधि कोष द्वारा विरसा मुंडा एवं अम्बेडकर पार्क की चार दीवारी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको ग्राम खिदरपुर ग्राम पंचायत गोलारी के विजेंद्र उर्फ पप्पू अनिल वासुदेव द्वारा कार्य को बंद करा दिया गया। कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, इस पर आप कार्य नहीं करा सकते और पुलिस प्रशासन द्वारा भी जाकर कार्य को बंद कराने के लिए कहा गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि उक्त भूमि के विवाद का निस्तारण करवाया जाए, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करवाया जा सके। ज्ञापन देने के दौरान आधा दर्जन गांव के लोग मौजूद रहे। ग्राम उमरी का रहने वाला हूँ। वहाँ बाबा विसिंगरी के मंदिर के पास ग्राम पंचायत की भूमि है। उस पर सभी यात्रियों को देखते हुए वहाँ पर एक बिरसा मुंडा, एक अम्बेडकर पार्क की एक ऊपर से कलर साहब ने सेंक्शन कर दी है। उसमें हम एक पार्क बनवाना चाह रहे हैं, वो सार्वजनिक पार्क है, वो सभी के लिए काम आए। उस पर कुछ लोग दबंग लोगों ने, जो खिदरपुर के बासिंदा हैं, उन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ग्राम पंचायत को दबा में लेकर के पुलिस भिजवा देते हैं, कहीं दादागिरी करते हैं, उसमें काम सब बंद करा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा मीणा उमरी का रहने वाला। अब आप चाहते क्या हैं? कराना चाहते हैं। नहीं, अब तुम तो शुरू से अपना बताने कि आज अपेक्षा की अब वही, ठीक है? हाँ बताइए। हम ग्राम पंचायत नक्सौदा से के ग्रामवासी हैं। पांचों गांव के आदमी हमें इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। बाबा विष्णु के बगल से ग्राम नादरौली ग्राम पंचायत नक्सौदा की भूमि है, वो सार्वजनिक रूप से रखना चाहते हैं। और हम सभी पांचों गांवों के ग्राम पंचायत के सभी आदमी यहाँ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उस भूमि को दबंग लोगों से मुक्त करा करके और बिरसा मुंडा और अम्बेडकर पार्क जो कलेक्टर साहब की यहाँ से मंजूरी मिल चुकी है, उसको उसमें बनाना चाहते हैं। और दबंग लोग पुलिस को ले जा करके हम सब लोगों पे दबाव बनाते हैं और काम को नहीं होने दे रहे। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी भूमि को मुक्त करा करके, ग्राम पंचायत की भूमि को मुक्त करा करके और उसमें कार्य चालू कराएं। जगदीश प्रसाद मीणा, ग्राम नादरौली। बाड़ी शहर में पिछले एक पखवाड़े से लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस की गश्त व्यवस्था प्रभावित नहीं होना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। शहर के भारद्वाज मार्केट के नागरिकों और दुकानदारों ने सोमवार को शहर में जुलूस निकाला और उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच एसडीएम यशवंत मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारद्वाज मार्केट संघ के दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को चालू किया जाए और भारद्वाज मार्केट सहित शहर के गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे वारदातों पर लगा
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के झंडे का पुरा गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़े में एक पक्ष के दो बच्चों सहित 4 जने घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर को गांव में बच्चों में आपस में विवाद हो गया था, जिसको ग्रामीणों ने शांत करा दिया, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने रविवार देर रात उनके परिवार पर लाठी सरियों से हमला बोल दिया, जिसमें रुमाली पत्नी रामरतन, लीलावती पत्नी राजवीर, सोनम पुत्री राजवीर और अनिता पुत्री राजवीर घायल हो गए, जिनका उपचार चिकित्सालय में किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रामरतन। क्या घटना हुई है? मारपीट करी, हम काम से थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? बच्ची को मारा है और औरती को मारा है, हमारी घरवाली को मारा है। झगड़ा वो पुरानी रंजन। कितने जने घायल हुए हैं? 4 जने। चारों महिलाएं हैं? 2 लड़की है, 2 महिला। धौलपुर जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा को आवारा कुत्ता ने नोच लिया। कुत्ते के हमले से घायल हुई छात्रा स्कूल लंच के दौरान अन्य बच्चों के साथ घर पर खाना खाने के लिए जा रही थी। कुत्ते के हमले में घायल हुई छात्रा के मुंह और आंखों पर गहरे घाव के निशान है। छात्रा का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामला जिले के कंचनपुर थाना इलाके के विलोनी गांव का है, जहां के रहने वाले द्वारा परमार सिंह की 10 वर्षीय पुत्री साक्षी आज सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गई हुई थी। स्कूल में लंच होने के बाद छात्रा साक्षी अपने अन्य छात्रों के साथ खाना खाने के लिए घर जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा कुत्ते ने अचानक साक्षी पर हमला कर दिया। घटना को देख अन्य साथी बच्चे साक्षी के घर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही साक्षी के परिजन और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कुत्ता वहां से भाग गया। लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी साक्षी को लेकर परिवारजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है। कुत्ते के हमले में घायल हुई साक्षी के मुंह और आंखों पर गहरे घाव के निशान हैं। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि छात्रा की स्थिति सामान्य है और अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, क्योंकि मुंह और आंखों दोनों पर गहरे घाव के निशान बने हैं। ये सरकारी स्कूल गांव बिलोनी, जिला धौलपुर, राजस्थान। ये बच्ची स्कूल से आ रही थी खाना खाने के लिए। साक्षी नाम है, कुत्ते ने काट लिया और बचाने पर इतना बहुत घाव हो गया। और इसके साथ में बच्चे थे क्या? बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे। वो लोग भाग गए, इसको पकड़ लिया कुत्ते ने, तो बाकी के लोग भाग गए। आज जिला चिकित्सालय में बिलोनी गांव की स्कूली छात्रा को कुत्ते काटने से भर्ती कराया गया है, जिसके फेस पे चेहरे पे कुत्ते का काटा हुआ है, जो कि ग्रेड 3 का घाव उसमें है। हमने उसके एंटी रेबीज का टीका हमने लगा दिया, उसको रिपेयर कर दिया है। अब स्थिति उसकी सामान्य है, उपचार उसका चल रहा है।